विपक्ष और कई सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की लगातार मांग के बाद मणिपुर की एन बीरेन सरकार अगस्त महीने के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में बताया जा रहा है विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। इस सत्र में मणिपुर के मौजूदा हालात पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कल पत्रकारों को बताया कि सरकार जल्द ही विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख तय करेगी। The assembly session we will be convening in the last part of second week or in the early part of the third week of August. This is what has been decided. Was there a cabinet meeting, sir? The decision has been taken. The cabinet, we have taken a decision. The paperwork is already. The decision has been made that we will have a sitting during this time, the second and third week. That is. और मणिपुर के ताजा हालात पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी फोन लाइन पर हैं। रतनदीप, मणिपुर को लेकर संसद में तो चर्चा नहीं हो पा रही, आप बताएं विधानसभा के सत्र को लेकर क्या चर्चाएं गर्म है, कब तक बुलाया जा सकता है और कोशिशें राज्य सरकार की तरफ से क्या हो रही है मैतेई, कुकी और बाकी समुदायों में एक विश्वास पैदा करने के लिए लोग किस तरह से देख रहे हैं राज्य सरकार को? आप देखिए, मणिपुर की जो स्थिति है उसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हर दिन बैठक जो ऑनलाइन बैठक होती है एमएचए हर दिन एमएचए जो सिचुएशन है उसके ऊपर नजर रखती है। अब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है कि जो राज्य सरकार या फिर जो राज्य सरकार में जो लीडिंग पार्टी है बीजेपी, इसने तय किया है कि वो स्पीकर को लिखेंगे कि एक सत्र बुलाया जाए असेंबली का, और कल शाम को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह उनके जो रेगुलर हर शाम को वो हर सुबह वो एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं, हर शाम को एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं। तो शाम के रिव्यू मीटिंग में उनके कैबिनेट के और भी कुछ सदस्य थे और वहां पे वो फैसला उन्होंने किया है कि वो स्पीकर को लिखेंगे कि एक सत्र बुलाया जाए। इसको स्पेशल सेशन विशेष सेशन कहा जाएगा कि नहीं, ये तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, मगर और कितने दिनों का होगा उसकी भी जो डिसीजन वो स्पीकर ही लेंगे, मगर ज्यादा दिनों का सेशन नहीं होगा ये। और राज्य के जो अपोजिशन पार्टीज है उसमें जो कांग्रेस ने ये दावा किया था कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए। उन्होंने उनके जो डेलीगेशन है वो गवर्नर से भी मिले थे, और बीजेपी, राज्य बीजेपी और उनके जो एलाइज हैं वो भी अब ये चाहते हैं कि एक सेशन बुलाया जाए। मगर देखने लायक बात ये रहेगी कि राज्य में जो 60 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनके जो विधायक हैं इनमें से 10 हैं कुकी ट्राइब से, और ये 10 विधायक ने इसके पहले मांग की थी कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाए कुकी लोगों के लिए, और वो मणिपुर की जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ वो नहीं रहना चाहते हैं। तो अब जब विधानसभा बुलाया जाएगा, क्या ये 10 कुकी विधायक विधानसभा में आएंगे, वो अटेंड करेंगे? अगर नहीं, वो लोग नहीं अटेंड करते तो उनकी जो पार्टीज हैं वो क्या उनके विरुद्ध कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि इन 10 में 7 बीजेपी से हैं। तो ये सब देखने लायक बात रहेगी। विधानसभा में माहौल बहुत गर्म भी हो सकता है, मगर जो कोशिशें अब है, कोशिशें लगातार चल रही है। यार रतनदीप, आप माहौल का जिक्र कर रहे हैं, आपसे समझना चाह रहे हैं क्योंकि 2 दिन बताया जा रहा है 29 और 30, कल और परसों जो है जो गठबंधन है इंडिया, उसके सांसद भी वहां का दौरा कर सकते हैं मणिपुर, उसको लेकर क्या तैयारी या कोई जानकारी? देखिए, दौरे के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इस दौरे को लीड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और तृणमूल की डेलीगेशन इसके पहले आई हुई थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं, जो 2024 के पहले जो पॉलिटिकल एक ऑपोजिशन का एक जो पॉलिटिकल मूवमेंट बनेगा सरकार के विरुद्ध, उसके लिए भी, क्योंकि ये जो INDIA गठबंधन जो ऑपोजिशन का बना है, ये बनने कुछ मीटिंग्स तो हुए, फिर इन्होंने गठबंधन बनाया, मगर ये पहला गठबंधन का फील्ड विजिट होगा कहीं पे, और ऐसे जगह पे फील्ड विजिट हो रहा है जहां पे कि माहौल बहुत ही नाजुक है। तो एक तरह से इस गठबंधन के लिए भी एक चुनौती रहेगी कि वो किस तरह से जाएंगे मणिपुर में, और किस वहां पे क्या वो पॉलिटिकल बयानबाजी करेंगे, या फिर जैसे हमने राहुल गांधी को देखा कि राहुल गांधी ने पॉलिटिकल बयानबाजी मणिपुर में नहीं की, मगर वो लोगों से मिले। क्या
अप्रोच रहेगा वो देखने लायक बात रहेगी। और जब राहुल गांधी वहां पे पहुंचे थे तो उनके कॉन्वॉय को रोका भी गया था हाँ। पहले। तो क्या इन लोगों को ये जो गठबंधन के एमपीज आएंगे ये भी उनको किस तरह से मिलने दिया जाएगा, ये देखने लायक बात रहेगी। और कल मणिपुर के राजधानी इम्फाल में एक सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की एक बहुत बड़ी रैली है, तो वो भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो इन सबके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। मगर ये जो आने वाले 2 दिन हैं या फिर अगले महीने के जो पहले 10 दिन हैं वो मणिपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरह से असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर और संसद के अंदर, संसद के बाहर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों इस ये जो परिस्थिति है, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर इशू है, एक तरफ पॉलिटिकल इशू है, दोनों चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं ये देखने लायक बात रहेगी।